Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar every day. Download the app now. नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आ गया है क्रिकेट एक बार फिर वापस। एशिया कप में थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद भारत और हांगकांग का मुकाबला है। हांगकांग एक एसोसिएट नेशन है, लेकिन आपको याद होगा 4 साल पहले यहीं पर एशिया कप के मैच में हांगकांग ने भारत को परेशान किया था। खैर, आज न सिर्फ आप नतीजे पर बल्कि टॉप 3 पर भी नजर रखेंगे, क्योंकि शायद नतीजा भारत को जानता है कि मैच में जीत मिलेगी, लेकिन ये जो अवसर है राहुल, रोहित और विराट को रन बनाने का, ये सुनहरा अवसर है। वे तीनों को ब्रेक से आ रहा है, कोई सर्जरी से आ रहा है, कोई पैची फॉर्म से आ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ रन नहीं थे, अब पाकिस्तान के साथ रविवार की तैयारी भी करनी है, और अगर इन तीनों में से किसी ने एक बड़ा स्कोर बना दिया तो आगे आने वाले दिनों में आपकी तैयारी हो जाएगी। यहां पर भी तैयारी आप देखिए। सुनील गावस्कर जी हमारे साथ हैं लंदन से, प्रज्ञान ओझा हैं मदन जी स्टूडियो में है, और दुबई से लाइव हैं मेरे सहयोगी निखिल नास, जो आज वन मैन आर्मी बनकर रह गए हैं, क्योंकि इससे पहले मैं उनकी बड़ी सेवा कर रहा था, लेकिन अब तो निखिल सिर्फ और सिर्फ वन मैन आर्मी है। टॉस होने वाला है, टॉस होने वाला है। उम्मीद नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई बदलाव होगा। हांगकांग ने टॉस जीता और हांगकांग पहले गेंदबाजी कर रहा है। शायद मदन जी यही हम चाहते भी थे। मेरी तो ये दुआ थी कि आज टॉस का जो मर्जी हो, बैटिंग इंडिया की आ जाए। ऐसे मैचों में 20 ओवर बैटिंग पहले ले लो, वो ठीक रहता है। हाँ नहीं, पहले इसलिए लेने जो कि आपको एक तो मौका मिलता है कि आपके जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर चल रहे हैं उनका रन बनाना भी बड़ा ज़रूरी है, और उनका फॉर्म में भी आना थोड़ा सा ऐसा रहता है कि आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। पर ये है कि देखिए, अब ये देखना ये है कि देखिए, इस ऐसी टीमों को आपको लाइट नहीं लेना चाहिए, नहीं ले सकते, क्योंकि ये 2020 का फॉर्मेट है। ये इंडिया पाकिस्तान के जितने भी हमारे जो वहाँ पे सेटल हुए हैं खिलाड़ी है, वो वहाँ पे खेलते हैं, और ये शॉर्टर फॉर्मेट खतरा। इनका सबसे अच्छी बात इनके साथ इनका ये होना चाहिए कि अगर आपको इनको जल्दी से जल्दी 2-3 इनके 4 खिलाड़ी आउट कर लेंगे तो अंडर प्रेशर फिर इनका निकलना बड़ा मुश्किल। हालांकि मुझे लगता है कि इस लिहाज से इस मैच को मैं तो देख रहा था कि भाई, जो पहले आपके 3 बल्लेबाज हैं जो हमेशा आपकी ताकत रहते हैं, और समहाउ शायद वो फॉर्म तलाश रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत कमज़ोर दिख रहे हैं। अगर उनमें से 1-2 बल्लेबाज आज बड़ी पारियां खेलते हैं तो फिर आपको आने वाले मैचों के लिए तैयारी होती है। जब आप एक ब्रेक के बाद आते हैं, इतना आसान नहीं होता। जैसे मैं ब्रेक के बाद आया हूं तो मेरे लिए भी आसान नहीं है, और मैं सीधा आपको लेकर चलता हूं सनी भाई के पास। सनी भाई, पता नहीं, मदन जी कह रहे हैं कि टीम को लाइटली लेना नहीं चाहिए। इससे पहले 2018 में 50 ओवर के एशिया कप के मुकाबले में आपको याद होगा इन्होंने सांसें हमारी रोक दी थी। बट मैं तो नतीजे से ज्यादा यह देखना चाहता हूं कि आपके 1, 2, 3 क्या कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल 1, 2, 3 नहीं, 1, 2, 3, 4 भी, बिकॉज चौथा जो बल्लेबाज था सूर्य कुमार यादव, उन्होंने भी कुछ रन नहीं बनाए, तो ये एक अच्छा मौका है जी। पर मुझे लगता है कि ये अगर मौका है तो 2 या 3 बल्लेबाजों को ही उसका मौका उठाना चाहिए, क्योंकि 20 ओवर में अगर 3 जो बल्लेबाज है हमारे, उन्होंने हर एक ने अगर 70 रन किए तो 200 तक आप पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब 3 जने अच्छे फॉर्म में आएंगे तो आगे के मैचेस के लिए भी अच्छा रहेगा। और मुझे और भी एक, हम हमेशा हमारी बल्लेबाजी के बारे में बात करते हैं, पर हमें हमारी स्पिनर्स के बारे में भी अभी देखना होगा, क्योंकि ये भी एक अच्छा मौका है हांगकांग के खिलाफ हमारे स्पिनर्स को थोड़ी सी और ज्यादा बॉलिंग दे दे। हमारे जो फास्ट बॉलर्स है, उनकी जो यॉर्कर पाकिस्तान के खिलाफ कभी कभी ठीक नहीं गई, या जो शॉर्ट पिच थी वो ठीक नहीं गई, उसको सुधारने के लिए ये अच्छा मौका है। सनी भाई, एक बदलाव है टीम में। सनी भाई, एक बदलाव है टीम में। हार्दिक पांड्या पिछले मैच के हीरो आज नहीं खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं, ऋषभ पंत उनकी जगह टीम में शामिल किए गए हैं। तो भारत की टीम में एक बदलाव है। रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, युजवेंद्र चहल, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, अवेश खान, अर्शदीप सिंह। तो मदन जी, थोड़ा सा हैरान करने वाली बात है ये। अब बिल्कुल हैरान करने वाली बात है। देखिए, पहले मैच में भी काफी हैरान हुआ था मैं कि ऋषभ पंत को नहीं खिलाया गया। नहीं, अब तो हार्दिक को आराम दिया गया। अब हार्दिक को आराम एक ही मैच के बाद हार्दिक को आराम दिया गया। ये भी थोड़े चुकन्ने होने वाली बात है, पर मेरे को आई होप मैं कि इसमें कोई निकलिंग इंजरी ना हो, इसलिए उनको रेस्ट ना करा दिया। ये थोड़ा सा कॉटन वूल में तो हम डाल। अच्छा, मैं आपको टीम दिखा देता हूं जी। ये भारत की प्लेइंग 11 है। रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली। मेरा तो ये मानना है कि इन तीनों के पास बहुत बड़ा मौका है यार, आज रन बनाओ, क्योंकि आप बड़े प्लेयर हैं। आपको बड़े मैचों की तैयारी तभी होती है जब आपके किट बैग में रन हो। सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, दिनेश कार्तिक,
इसका मतलब है आज सूर्य और ऋषभ पंत ही आपको 4-5 नजर आएंगे। यूजी चहल, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान और अर्शदीप सिंह, यानी कि 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर के साथ भारत उतरा है। लेकिन आज थोड़ा सा हैरान करने वाली बात यह रही कि हार्दिक पांड्या को आराम दे दिया गया है। आपको यह दिखाते हैं कि दिक्कत क्या है। दिक्कत जैसे हम बात कर रहे थे, अच्छी बात यह है कि भारत के बल्लेबाजी पहले आई है और ये थोड़ा सा आप अगर आंकड़े देखें केएल राहुल के, अब केएल राहुल की दिक्कत क्या है कि केएल राहुल आपके ओपनर हैं। केएल राहुल का T20 में रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है, लेकिन हालिया फॉर्म उनके साथ नहीं है। सर्जरी कराकर आए, मदन जी आपको थोड़ा उधर जाना पड़ेगा, आप छिप रहे हैं। सर्जरी कराकर आए, सर्जरी के बाद क्या हुआ जी, रन नहीं आए। जिम्बाब्वे में 2 पारियां हो गई, यहां पर 1 पारी हो गई। लेकिन कभी कभी सनी भाई ये भी होता है, जब पहला बॉल पर आप आउट हो जाते हैं तो उसमें फिर फॉर्म वाली बात नहीं होती, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, और यही आशा करते हैं कि आज का जो अब मौका मिला है कि जो पहले बल्लेबाजी करने का, मतलब रन रेट का भी कोई दबाव है नहीं, तो उससे उसका फायदा उठाकर रन बनाएंगे। अच्छी पिच होती है यहाँ पे, हाँ गेंद कभी कभी धीमी आती है, पर यहाँ पे एक अच्छा मौका है सबके लिए। मतलब ये 4 बल्लेबाज है, हमारे दिग्गज बल्लेबाज है, उनको खेलने के लिए। ये मानो कि पहले 12 ओवर में ओपनर्स ने खेले, बाकी के जो 8 ओवर है वो नंबर 3 और 4 के बल्लेबाज रन बनाएंगे। तो आगे जाकर आगे के मैचेस के लिए अच्छा होगा कि दोनों, अब हमारे जो 4 बल्लेबाज है उन्होंने 200 तक अगर टीम को स्कोर कर दिया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। निखिल के पास चलते हैं। निखिल भाई, पाकिस्तान जैसा माहौल तो पता नहीं आज होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप बताइए ना मैदान पर क्या है, उम्मीद के साथ भारत की टीम उतरी है? क्योंकि ये हार्दिक पांड्या को बिठा देना, ऋषभ पंत को खिलाना। देखिए विक्रांत, यहाँ सुगबुगाहट थी कि ऐसा हो सकता है। मैं इसलिए, सनी भाई हमारे साथ इंग्लिश शो में थे, मैंने इसलिए उनसे सवाल भी पूछा था कि क्या, क्योंकि हार्दिक पांड्या से एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस मैच में गेंदबाजी नहीं करेंगे, वो सिर्फ अहम मुकाबलों में गेंदबाजी करते हैं। अगर गेंदबाजी नहीं करेंगे तो बतौर बल्लेबाज वो क्या ऑफर करते हैं आप हम सब जानते हैं। उनको तो टाइम इन द मिडिल की भी जरूरत नहीं है, आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है। तो अगर एक ऑप्शन हो सकता था रेस्ट करने का, वो हार्दिक पांड्या का था। आपने सही कहा, पाकिस्तान जैसा माहौल नहीं है। लोग आ रहे हैं मेरे पीछे, लाइन थोड़ी भी लगी है, लेकिन जो आपने देखी थी पाकिस्तान वाली लाइन, उससे बहुत छोटी है। फिर भी कुछ फैन मिले। इनकी टोपी देखिए, मैं इनकी टोपी का फैन हो गया, इसलिए मैंने इनको रोक लिया यहाँ पर। देखिए हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं, ऋषभ पंत आए, कैसा लगता है आपको? ठीक है? नहीं, हार्दिक पांड्या तो सुपरस्टार थे, तो वो थोड़ा फैशन सेंस भी लाते हैं इस गेम में, तो हम उसके फैन हैं एक्चुअली, फ्रॉम द वे ही वेयर्स ग्लासेस एंड ऑल। बट यार, ऋषभ पंत, आई मीन वी हैव अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन। हमारे पास जो टीम अभी है, आई थिंक किसी टीम को भी हरा सकती है, एंड आई थिंक हम नंबर 1 दावेदार हैं जीतने के लिए इस टूर्नामेंट। इंडिया बैटिंग करी, आप एक्साइटेड हैं? कितना टोटल देखना चाहते हैं? If India is definitely India is batting fast, so India should make a total of around 180, 190. ऋषभ पंत को देखना चाहते हैं? Rishabh Pant को obviously देखना चाहता है, and it will be a good testing for our batting strength also, because first time we are batting first in this tournament, and ये हमारी batting का actually testing हो जाएगा, so that going forward we should be able to play in all the conditions and irrespective of the. इंटरेस्टिंग चीज़ें कह रहे हैं। देखिए फैंस भी जो ये कह रहे हैं कि बैटिंग पहली बार आप कर रहे हैं, थोड़ा आपको कंडीशंस का यूज टू होना पड़ेगा। मैंने सुना विक्रांत, आपने कहा जब इन्होंने 180, आपने कहा बस दैट्स इट, वो इसलिए क्योंकि थोड़ी ड्राई कंडीशन है, थोड़ी मुश्किल हो रही है बैटिंग करना अभी तक जो मैच है, इसलिए थोड़ी जो एक्सपेक्टेशन है कम है, 180 तक ही रखा है। नहीं यार, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाइए। 180 नहीं पाजी, 220 रन चाहिए यहाँ पे। हाँ, थोड़ा रन तो चाहिए, ऐसा 200 के करीब रन चाहिए। 180 देखिए रन बनाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि 200 तभी बनेंगे जब आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन को अच्छा स्टार्ट देंगे, ताकि मिडल में जो है एक पारी सेटअप हो जाए। जो एवरेज रन रेट 7-8 की निकलती है, वो बड़ा ज़रूरी रहता है। स्ट्राइक रेट बड़ा यहाँ पे ज़रूरी है, पर आपके पास मिडल ऑर्डर में भी बैट्समैन हैं जो कि जो रन बना सकते हैं, जैसे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत पर भी नजर रहेगी यार। नहीं, नजर तो रहेगी, क्योंकि अब तो नजर रहेगी, क्योंकि आपने ड्रॉप कर, पहले मैच में ड्रॉप कर दिया, अब तो नजर नहीं, रहेगी। एक नया पासा फेंका है। मतलब पिछले मैच तक ये लग रहा था कि बहुत क्लैरिटी है, दिनेश कार्तिक ऋषभ पंत से आगे हैं, लेकिन आज ऋषभ को खिलाने का मतलब ये नहीं है कि दिनेश कार्तिक और उनके बीच रेस है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत ऋषभ पंत को तैयार रखना चाहता है। लेकिन ये सवाल जरूर मेरे ख्याल से होगा प्रज्ञान की, हार्दिक को कॉटन वूल करने की जरूरत है कि नहीं है? क्योंकि भाई मेरा ये मानना है कि जब आपके अच्छे दिन चल रहे हो तो आराम लेना कभी भी नहीं आप उस वक्त गवारा होता। अब 2020 फॉर्मेट ऐसा है कि यहां पर आपने क्या किया
से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। विराट के उस दिन रन थे, लेकिन विराट भी पैची दिखे। रोहित शर्मा ये साल पैची रहे हैं और केएल राहुल तो चोट के बाद आए हैं, उनके रन ही नहीं आए हैं। तो आज बड़ा ज़रूरी है कि आप पहले 2-4 गेंद 2 ओवर बल्लेबाज कैसे झेलते हैं। और जो हमारे फैन कह रहे थे 180, मेरा मानना है कि भारत को 210-220 रन बनाए, खड़का के खेलें। प्रज्ञान, खड़का के खेलने का बड़ा फायदा होता है, क्योंकि मैसेज सामने यही जाता है ना। अभी जो आपने पाकिस्तान को लीग मैच में हराया वो लीग मैच था, शायद अल्टीमेट एनालिसिस में उसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अब रविवार को आपका मैच होगा वो तो सुपर 4 का मैच है। वो मैच में आप ढीला नहीं खेल सकते पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी तैयारी आज आपको करके रखनी है। जी, बिल्कुल सही बात है कि आपको, जैसे रोहित ने भी कहा कि कोई भी ऑपोजिशन हो हम उसको देख के नहीं खेलेंगे, हम अपना क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। तो आपको वही करना चाहिए, जो आपका बेस्ट प्रिपरेशन का मौका हो उसको उस तरीके से लेना चाहिए। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि हार्दिक पांड्या शायद ये मैच में खेलना चाहिए था, क्योंकि जब आपका फॉर्म अच्छा चल रहा हो, जब आप हर चीज जो कर रहे हो वो सही तरीके से बैठ रही हो पजल में, तो आपको ब्रेक लेना नहीं चाहिए। क्योंकि जितना आप खेलेंगे उतना ही अच्छा है खुद के लिए, और इम्पोर्टेंट मैचेस के लिए भी आपका वो जो एक सिंक बना हुआ है, एक फॉर्म चलता हुआ जा रहा है, वो चलता हुआ चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद मैं मानता हूं कि हार्दिक को खेलना चाहिए था। हाँ, ऋषभ आपके इम्पोर्टेंट प्लेयर है, लेकिन पता नहीं क्या सोच हो सकती है, थोड़ा सा सरप्राइजिंग तो जरूर था। सनी भाई, यही सवाल आपसे जो प्रज्ञान ने कहा, मुझे भी लगता है कि शायद हार्दिक को खेलना चाहिए था। आपको क्या लगता है? बिल्कुल खेलना तो चाहिए था, पर देखिए हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो उनकी जो बैक इंजरी थी उससे वो अभी अभी रिकवर करके आए हैं। तो शायद उसी की वजह से उन्होंने, टीम मैनेजमेंट ने सोचा होगा कि इस मैच में उनको थोड़ा सा आराम दें, वो थोड़ी सी ट्रेनिंग करेंगे और फिर जो अगली मैच है वो बहुत अहम मैच है, उसके लिए वो तैयार हो जाएंगे। तो शायद यही सोच होगी। पर उसे इसे एक फायदा है कि ऋषभ पंत को मौका मिला है, और ऋषभ पंत को ये अच्छा मौका है दिखाने के लिए, अगर उनकी बारी आए तो मैं आशा करता हूँ कि पहले 4 जो बल्लेबाज है वही 20 ओवर खेलेंगे, और जैसे आपने कहा 200 या 220 तक का भारतीय टीम को ले जाएंगे, यही आशा करता हूँ। पर एक अच्छा मौका है ऋषभ पंत के लिए भी। तो कभी-कभी एक जो प्लेयर होता है जिसको आप आराम देते हैं, दूसरा जो होता है उसको जो मौका मिलता है, तो अगर वो मौका उठाए तो फिर एक सिलेक्शन के लिए अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपके पास और एक ऑप्शन खुल जाता है कि ऋषभ पंत ने भी रन बनाया है, ऋषभ पंत भी अच्छे अच्छे बैटिंग कर रहे हैं, और एक लेफ्ट हैंडर भी है। एक भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर है नहीं, एक रविंद्र जडेजा है। तो और एक अगर होगा लेफ्ट हैंड बैट्समैन, बाएं हाथ का बल्लेबाज, तो बहुत अच्छा रहेगा। एक नया पासा खेला है, और कुछ देर पहले हरभजन सिंह से बात की थी निखिल ने, और उनसे पूछा था कि आज भारत को तवक्कुआत क्या है इस मुकाबले से। टारगेट मुझे लगता है कि ये होना चाहिए कि बतौर टीम आप और कैसे बेटर हो सकते हो, क्योंकि पिछला मैच टाइट ज़रूर हुआ, डिफरेंट चैंपियंस ने काम करके दिखाया। हार्दिक पांड्या नीचे बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की रविंद्र जडेजा के साथ। वहीं हमारा जो ओपनिंग स्लॉट है या नंबर 3 ऊपर के हम बात करें, तो उनसे जो रन नहीं आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि हांगकांग के सामने वो रन देखने मिले उनके बल्ले से, और मिडिल में उनको टाइम और स्पेंड करने का मौका मिले, सो दैट वो फॉर्म में आएंगे। तो फिर मुझे लगता है कि व्हेन यू आर गोइंग टूवर्ड्स द हाइट्स, तो आपके ये जो सबके सब सिलेंडर जो है वो फायर करने चाहिए। तो वो आई वांट रोहित शर्माज रन, विराट कोहली के रन, या फिर केएल के रन अगर लग जाएंगे, तो फिर नीचे के जो आपके हैं वो उन्होंने तो फॉर्म दिखा दिया, वो ऊपर वाले की बारी है। वैसे एक क्रिकेट की बड़ी, कहते हैं ना, क्रिकेट का खुद का एक नियम है कि कहते हैं कि जी इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। कोई बड़ी टीम नहीं होती, कोई छोटी टीम नहीं होती। अच्छा, हल्की टीम है, आज सब कह रहे हैं हल्की टीम है, लेकिन जब केएल राहुल, रोहित शर्मा अंदर बैटिंग करने जाएंगे, वो अपने आप को अगर कहेंगे ना हल्की टीम है, तो भाई साहब रन नहीं बनते हैं। क्योंकि हल्की टीम के खिलाफ अगर रन नहीं है, विकेटें नहीं है, तो लोग ज्यादा बातें करते हैं। रन बना दो तो लोग कहते हैं यार क्या फर्क पड़ता है, हल्की टीम को तो बनाए थे। लेकिन ये हल्की टीम ने भारत को 4 साल पहले इसी एशिया कप, इसी मैदान में 50 ओवर के मैच में परेशान किया था। 285 बनाए थे इंडिया ने, और एक वक्त हांगकांग के 174 रन बन गए थे बिना किसी विकेट के नुकसान पे। आपको याद होगा रोहित शर्मा तब भी स्टैंड इन कैप्टन थे, और उसके बाद कोलैप्स हुआ। खैर, भारत इस मुकाबले को जीत गया, तो एशिया कप भी जीत गया था। आज लेकिन मुझे लगता है कि निखिल, रोहित और राहुल
वो जो जिस टेम्पलेट की आप बात करते हैं, शायद उस टेम्पलेट से आपको शुरुआत ना दिखे, क्योंकि कभी कभी इस तरह का फंसा हुआ मैच होता है ना, जहां पर विकेट थोड़ी फंसी हो तो आप थोड़ा वक्त लेते हैं। बिल्कुल विक्रांत, पहले तो ये चीज़ भी बता दूं, क्योंकि आपने विकेट के बारे में बात करी, तो पिछला मैच जो इंडिया ने खेला था, हमारी रविंद्र जडेजा से चर्चा हो रही थी टीम होटल में, आप भी थे वहाँ। उनका कहना था कि कई लोगों ने कहा कि देखिए विराट फॉर्म में नहीं नज़र आ रहे, उन थोड़े लय में नहीं नज़र आए, कि रोहित शर्मा लय में नहीं नज़र आए। भाई फ़र्क ये था कि उस विकेट पे थोड़ा डबल बाउंस आता, अनइवन बाउंस आता। उनका कहना था डबल पेस विकेट थी, तो उन्होंने खुद कहा रविंद्र जडेजा ने कि कुछ गेंदें जो थी वो अच्छी बैट पे आ रही थी, कुछ रुक के आ रही थी। तो जब उनको परेशानी आ रही थी, तो अब ये थोड़ा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों जो हमारे टॉप 3 थे वो भी लय में नहीं नजर आए। आज अच्छी बात विक्रांत ये है कि वो एक यूज विकेट पे मैच हुआ था, पहला मैच जिसपे खेला गया था उसी पे इंडिया पाकिस्तान भी हुआ था। आज एक फ्रेश स्ट्रिप है, एक नई पिच है जिसपे मुकाबला खेला जाएगा, तो ये एक अच्छी बात है। आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि गेंद बल्ले पे अच्छी तरह से आए और आपके जो ओपनर्स हैं वो अच्छी शुरुआत करें। दर्शकों को यह जरूर बता दूं कि केएल राहुल, बाकी टॉप ऑर्डर नहीं आए थे अभ्यास करने, कल आराम कर रहे थे। केएल राहुल आए थे, काफी समय उन्होंने अभ्यास किया, तो जाहिर तौर पर वो भी इंतजार कर रहे थे रन आने का। कुछ समय बताएंगे बीच में तो रन भी जरूर आएंगे। सही बात है, लेकिन ये मुझे मतलब थोड़ा सा अटपटा लगा जब निखिल ने कल बताया, क्योंकि मैच हुआ आपका संडे, मंडे तो इतनी गर्मी है आपने रेस्ट लिया, बट मुझे लगा था कल सपोज जो बैट्समैन जिन्होंने रन नहीं बनाए वो शायद मुझे अभ्यास में दिखते। मैच टू मैच सीधा आपके लिहाज से ठीक है, मौसम को देखते हो, या फिर आना चाहिए? नहीं, आना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल प्लेयर के ऊपर भी कि वो कैसे फील कर रहे हैं, बट डेफिनेटली अगर आप नेट प्रैक्टिस पे जाते हैं, आप थोड़ा बॉल को हिटिंग करते हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही बढ़ता है। पर आई एम श्योर कि आज वाले मैच में ये जो हमारी ओपनिंग जोड़ी है रोहित और केएल राहुल रन बनाएंगे, क्योंकि देखिए नॉर्मल क्रिकेट खेलते हुए भी 50-60 रन का वो स्टार्ट दे सकते हैं, और उनको रन, देखिए रन बनाना उनके लिए भी अच्छा है और टीम के लिए भी अच्छा मैं विराट पे सवाल करता हूं आपसे, पहला मैच 35 रन विराट कोहली के लिए आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए वो रस्सी लगे, शुरू में तो काफी रस्सी लगे, पर बाद में उन्होंने जो ओवर ईगर भी लगे आपको? ओवर ईगर भी लगे? तो देखिए जब आप इतनी दिनों बाद आते हैं तो ओवर ईगर तो आप कोशिश करते हैं कि हाँ मेरे रन बन जाएं, पर कई शॉट्स उन्होंने अच्छे भी खेले, जो हम पुराना पोल बड़ा अच्छा मारा, 1-2 पोल मारे, 1-2 उन्होंने उठा के भी मारे, तो वो उससे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ वाकई में उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर मिला है। पर जो उन्होंने शॉट खेला ना, वो हाफ थोड़ा खेला, अगर पूरा मारते शायद निकल ही जाता, पर इसमें 2020 क्रिकेट में हाफ वाला काम ही नहीं। लेकिन सनी भाई उस दिन आप क्रिटिकल भी थे, उनका ये कहना था कि दोनों बल्लेबाजों को बैक टू बैक उस तरह का शॉट नहीं खेलना चाहिए था, जब एक उस तरह आउट हो जाए तो दूसरे को थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए। मैं कहता हूं गुड असेसमेंट, ये जो असेसमेंट की अच्छी है, क्योंकि एक ने मार दिया तो वो दूसरा थोड़ा सा थम जाए, फिर ठीक है, अब इसके बाद मैं देखता हूं कि कैसे गेम को चलाना। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है मदन जी, मैच शुरू होने वाला है, 7:30 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। भारत टॉस तो हार गया, लेकिन कम से कम राहत की बात यह है कि भारत की बैटिंग है, ऋषभ पंत खेल रहे हैं। सनी भाई, इसी सवाल पे आपने उस दिन जो बात बोली थी कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर ने दोनों को आउट किया, क्या वो आपके इर्द गिर्द एक चेन बन गई थी, आप उसको तोड़ने के लिए वो शॉट खेल रहे थे, क्योंकि बल्लेबाज दोनों कंफर्टेबल नहीं थे उस दिन? देखिए, बल्लेबाज के मन में क्या होता है वो यहाँ से कहना बड़ा मुश्किल है, पर हर एक मतलब जब आपके पास अनुभव होता है तो आप सिचुएशन को आप पढ़ सकते हैं, सिचुएशन कैसी है, और सिचुएशन के हिसाब से आपका खेल को आपको अडॉप्ट करना होता है। तो वैसा बिल्कुल मुझे लगा कि उस वक्त, क्योंकि एक जरूरी थी कि 2 विकेट चली गई थी, नया बल्लेबाज, नंबर 4 का बल्लेबाज नया था, तो एक अच्छी थोड़ी सी साझेदारी बनती, 2-4 ओवर बनते, तो उसके बाद में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसमें आउट हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगले ओवर में ही जब सूर्य कुमार यादव ने शायद 2-3 गेंदें ही खेली थी, तो उस वक्त ऐसा लगा कि फिर उसके बाद में 2 नए बल्लेबाज हो गए ना विकेट क्रीज पर, तो दो नए बल्लेबाजों को फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है कि रन रेट आगे बढ़ाने के लिए। तो यही एक बात थी, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये तो 2020 गेम है, वहां पे आप एरियल शॉट से जरूर उसका प्रयास करेंगे। अगर बल्ले के बीच में लगी तो क्राउड में जाती है, बल्ले के बीच में लगी नहीं लगी तो आउट हो जाते। तो मुझे लगता है कि देखिए अनुभव से अब सभी सीखते हैं, तो यही आशा करते हैं कि आगे जाकर जो भी हुआ है पिछले मैच में उससे सीखकर आज ज्यादा रन बनेंगे। राहत की बात यह है कि जिस चीज को हम देखना चाहते थे कि आज एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है भारत के 3 बल्लेबाजों को लंबी पारी खेलकर फॉर्म में आने की, वो आपको मिल गई है। हांगकांग ने आपको प्लेट डाल के दे दी है सजा के कि आप पहले बैटिंग कर लें। ऋषभ पंत खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं।
ये एक बदलाव है, थोड़ा सा परे से समझ से परे है, लेकिन मैच शुरू होने वाला है। जब मैच खत्म होगा आज तक पर तो हम रहेंगे। उसके अलावा हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर भी हम लाइव वॉच पार्टी कर रहे हैं। वॉच पार्टी होगी स्पोर्ट्स तक ऐप पर, फटाफट से उसको डाउनलोड कीजिए। प्लस जो मिड इनिंग शो होगा वो होगा स्पोर्ट्स तक YouTube चैनल पर, उसको भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। एक तो पाकिस्तान से लेना है बदला, दूसरा एशिया कप जरिया है वर्ल्ड कप जीतने का भी। हम रहेंगे दुबई में, आपकी आंख और कान बनकर सारा एक्शन दुबई से होगा लाइव। फटाफट से YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए।